तो देश की बहस में हम आज बात कर रहे हैं आउट ऑफ कंट्रोल कोरोना की। 60,000 के आसपास मामले महाराष्ट्र में पाए गए हैं, पूरे देश के आधे से भी ज्यादा। ऐसे में हालात कितने बेकाबू हो रहे हैं। मेरे साथ एक बड़ा पैनल है। मेरे साथ डॉक्टर अजय कुमार है, नेशनल स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, खुद एक डॉक्टर हैं। अपराजिता सारंगी जी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। डॉक्टर एम वली है, सीनियर फिजिशियन है, एक्सपर्ट है। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा है, ये भी एक एक्सपर्ट है। मौलाना अली कादरी है, चेयरमैन सीरतुल नबी एकेडमी हैदराबाद के। मेरे साथ रीना गुप्ता जी एडवाइजर है दिल्ली गवर्नमेंट की और आपकी स्पोक्स पर्सन है। रीना जी, डॉक्टर मिश्रा का साफ कहना था कि जो लोग वैक्सीन की कमी या फिर निर्यात क्यों हो रहा है ये आरोप लगा रहे हैं, टोटली पॉलिटिकल है। अभी तक जिनको देना है उनको ही दे दी गई होती तो शायद ये बवाल ना होता। देखिए दीपक जी, ये जो वैक्सीनेशन साइंस है ना, ये पूरी एक बिहेवियरल साइंस है और इस पे हजारों देश में और विदेश में शोध किए जा चुके हैं। उसका निष्कर्ष ये है कि अगर आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लें तो उसके लिए एक तो आपको लोगों के मन में से कोई भी डाउट है वो दूर करना पड़ेगा। दूसरी बात, आपको वैक्सीन को इजी बनाना पड़ेगा, ईज ऑफ वैक्सीनेशन। तो मैं बार बार यही कहूंगी कि अपने देश में अगर आप कितने भी सक्सेसफुल वैक्सीनेशन प्रोग्राम देख लें, जो चाहे स्मॉल पॉक्स का रहा हो चाहे पोलियो का रहा हो, उसमें क्या हुआ? पहली बात, ईज ऑफ वैक्सीनेशन। अगर मुझे पता है कि मेरे घर के पास में कल सुबह 10 बजे वैक्सीन लगेगी तो मैं जाऊंगी और वैक्सीन लगवाऊंगी। अब अगर कोई ये बोले कि मुझे फलाना जगह से पहले सर्टिफिकेट लाना है, फिर मुझे ऑनलाइन जाके अपॉइंटमेंट लेना है, फिर मुझे एक दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी। आप देखिए 70% लोग अपने देश में दिहाड़ी मजदूरी पे डिपेंड करते हैं, वो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। अगर आप उनको ये बोले, नहीं दीपक जी, एक मिनट खत्म करने दीजिए। अगर आप उनको ये बोले कि एक सर्टिफिकेट लाइए, अपॉइंटमेंट लीजिए, तो ये सब उनके लिए पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात, जब हम ये देखते हैं कि हमारे जैसे लोग, आसपास के लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं, हमारे गली मोहल्ले के लोग जो हमारे साथ रहते हैं, हमारे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, तो हम उत्साहित होते हैं कि हमें भी लगवानी है, प्रोत्साहित होते हैं। तो यही दो बातें हम केंद्र सरकार से गुजारिश कर रही है, दिल्ली सरकार। अपराजिता जी, क्या कोरोना जैसी आपात स्थिति को क्या पल्स पोलियो के वैक्सीनेशन से कंपेयर किया जा सकता है? मैं छोटे जवाब सबसे चाहूंगा, आज अफसोस मेरे पास वक्त कम है। फिर मैं डॉक्टर अजय कुमार के पास जाऊंगा। देखिए, मैंने बहुत लोगों को सुना कि वैक्सीन निर्यात क्यों किया गया। मैं इस पर कह दूं कि वसुधैव कुटुंबकम हमारी नीति है, हमारा सिद्धांत है। अगर हम दूसरे देशों की सहायता कर रहे हैं तो मुझे लगता है इसकी प्रशंसा होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ मैं कह दूं कि केंद्र सरकार जागरूक है, चाहती है कि हमारे देश में इसका अभाव न हो, पर्याप्त वैक्सीन रहे। और इस बात को आदरणीय श्री हर्षवर्धन जी ने और यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी ने बार बार कहा है, केंद्र सरकार ने बार बार कहा है, कहीं भी किसी भी तरह की अभाव नहीं होगा। एक बात। दूसरी बात, मैंने पहले भी कहा, पुनरावृत्ति करूंगी कि स्टेट्स को एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीडियर करना होगा। वैक्सीनेशन सेंटर्स उन्हें चलाने हैं, सहजता के साथ वैक्सीन दी जाए और मुझे लगता है प्रशासनिक दृष्टिकोण से काम अच्छा हो। तो मुझे लगता है कि इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार, जितनी भी राज्य सरकारें हैं, एक बड़ी खबर आ रही है अपराजिता जी, एक बड़ी खबर आ रही है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर कोरोना वैक्सीनेशन में तेजी लाने का निर्देश दिया है। साथ ही राज्यों से यह भी कहा है कि वो कार्यालयों, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी, कोरोना की वैक्सीनेशन कर दे। सभी कंपनियों, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, या सरकारी दफ्तर हो या प्राइवेट दफ्तर, 11 अप्रैल से कोरोना का वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है। अब आपको ऑफिस से छुट्टी लेने की जरूरत नहीं, आप अपने दफ्तर में ही 11 अप्रैल से वैक्सीनेशन करा सकते हैं। सीधे डॉक्टर अजय कुमार के पास चलता हूं। डॉक्टर अजय कुमार जी, आपका स्टेटमेंट जो था, आपने जो बात कही और कांग्रेस लगातार जो बात कह रही है, वो पॉलिटिकल ज्यादा दिखाई दे रही है। और मैं ये भी जानना चाहता हूं आपसे कि महाराष्ट्र ने मांग तो करी वैक्सीन की, महाराष्ट्र के पास 23 लाख डोज अभी पड़ी हुई है 3 दिनों के लिए, 7 लाख डोज पाइपलाइन में है और 5% उनसे वेस्टेज हो चुकी है। क्या ये उचित है? देखिए दीपक जी, 2-3 बातें। पहले तो हम हमेशा कहते हैं, अपराजिता जी ने कहा था कि ये दुनिया के सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोग्राम नहीं है। अभी तक अमेरिका हमसे ज्यादा किया है, उसके बाद चीन है, फिर भारत है, ये तीसरा है। ये आंकड़े जो भी होगा, क्योंकि हम बढ़ चढ़ के जो हम लोग कहते। तो दूसरी बात क्या है कि अगर वासुदेव कुटुंबकम की अगर हम लोग नारा लगाते हैं या बोलते हैं, तो फिर म्यांमार के शरणार्थी को भी तो वही उसी तरह का जो है दरिया दिल दिखानी चाहिए थी सरकार को। तो ये दो चीज हो गई।
तीसरी बात जहां तक वैक्सीनेशन है, अमेरिका में 17 से डॉक्टर साहब कह रहे थे, लेकिन फैक्ट है कि जैसे कि हमारे साथी आम आदमी पार्टी के नीतू जी बता रही थी कि 17 साल के ऊपर से वैक्सीनेशन टीकाकरण का कार्यक्रम अमेरिका में चल रहा है, क्योंकि ये बीमारी को जो स्प्रेड करने के लिए, रोकने के लिए, इसको फैलने से रोकने के लिए जो है, आपको अगर हर एक उम्र के लिए करेंगे तो कोई उसमें कोई गलती नहीं है। अगर आप कहेंगे कि, क्योंकि मैं भी खुद डॉक्टर हूं, अगर आप कहेंगे कि अगर भारत में ये नया रणनीति पीएमओ ऑफिस से आया है तो उसकी कोई हम जवाब नहीं दे पाए, लेकिन फैक्ट है कि एपिडेमोलॉजिस्ट कहते हैं कि जितना ज्यादा टीकाकरण हो सके, क्योंकि 17 साल के ऊपर लोग भी तो वायरस को फैलाते हैं। चौथी बात, अगर प्रदेश लगातार, हर प्रदेश एक बात कह रहे हैं कि हमको जो है वैक्सीन दे दीजिए, दिल्ली की सरकार हो, महाराष्ट्र को, बंगाल में हो, और अब आप कह रहे हैं कि सरकारी ऑफिस और दफ्तर में आप टीकाकरण करेंगे। इस देश के 70 करोड़ लोग तो ऑफिस नहीं जाते हैं। इस देश के 70 करोड़ लोग जो मजदूरी कर रहे हैं, उनका क्या होगा? ठीक है, तो ये मैं सीधे इसका जवाब लेता हूं डॉक्टर मिश्रा से। ठीक है सर, मेरे पास आखिरी 1 मिनट बचे। डॉक्टर मिश्रा, क्या कहेंगे? अजय कुमार जी का कंसर्न ठीक है, क्या सरकारी अस्पताल, सरकारी दफ्तरों में कम लोग जाते हैं और 70% लोग सड़क पर होते हैं या फिर डेली मजदूरी करते हैं, तो ऐसे में वैक्सीनेशन का ड्राइव कैसे पूरा हो पाएगा? दीपक जी, जो ऑर्डर अभी आपने बताया, मैं उसी की बात कर रहा हूं। उसमें क्लियर कट लिखा हुआ, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, सरकारी गैर सरकारी, जहां पर 100 लोगों से ज्यादा काम करते हैं, उसमें 11 तारीख से वैक्सीनेशन डिलीवर किया जा रहा है। यह शाम का ऑर्डर था, वो मुझे बताना था। दूसरी बात, आप देखें दीपक जी, वो सारे लोग जो शुरू से लॉकडाउन का विरोध कर रहे हो, जो शुरू में वैक्सीनेशन का विरोध कर रहे थे, जो शुरू में सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज का विरोध कर रहे थे, वही सारे लोग आज बैठ करके 45 साल से 18 साल की बात कर रहे हैं। यानी कि हर समस्या में, हर सोल्यूशन में क्या समस्या हो सकती है, उसका डिस्कशन करने का काम ये पॉलिटिशियन का है। मेरी देश के लोगों से ये गुजारिश है कि वो पॉलिटिशियन की बात ना सुने, एज एक्सपर्ट माने कि एक कंफ्यूजन होता है कि किसको वैक्सीन ना लगाएं। उसके लिए सिर्फ एक कैटेगरी है, अगर कोई पर्टिकुलर आदमी वैक्सीन के लिए एलर्जिक है उसको नहीं लगाना, प्रेग्नेंट वुमेन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है उसको नहीं लगाना, बच्चा 17-18 साल से कम का है उसको नहीं लगाना, और लैक्टेटिंग वुमेन। ठीक है, मैं यहीं पर रुकूंगा। अफसोस मेरे पास वक्त इतना ही है, और चलते चलते बता दूं 92% लोग बोलते हैं कि सभी वयस्कों को वैक्सीनेशन खोल देना चाहिए। फिलहाल एक ब्रेक।